हेलो बच्चों, आज जो है कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का जो 3 पार्ट होती है, एक फिजिकल है, एक इनऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक है। जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है, बच्चे क्या करते हैं ना, उसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कंफ्यूजन का मतलब है कि जब वो 11 चला जाता है, 12 भी चला जाता है, लेकिन जो 12th के आखिर की तरफ आते हैं, पता लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा है, या आप कह सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम शुरू कैसे करना चाहिए। तो इसीलिए बच्चे मैं आज ये वीडियो आपके लिए तैयार किया हूं। इसलिए मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जनक, केमिस्ट्री वाला। आपके सामने मैं बताता हूं मेरा जो 18 इयर्स के एक्सपीरियंस से मैं आपको आज बता रहा हूं कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आसान तरीके से आप शुरू कर सकते हो। कोई भी रोक टोक नहीं आएगा जब पढ़ोगी। तो एक बेसिक सा तरीका आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहला जो बच्चे देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पॉइंट में पॉइंट वाइज बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। जो कि आपके जो 2 साल की जो कैरियर है, आप जेईई या नीट या सीबीएसई की टॉपर बनना चाहते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जो नई सिलेबस आई है कि आपकी फिजिकल को रिड्यूस कर दिया गया, इनऑर्गेनिक को रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन ऑर्गेनिक रिड्यूस नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों है। इस वजह से है कि ऑर्गेनिक एक अगर हटा दे तो उसको जोड़ना मुश्किल है। सबसे पहले बच्चे देखो कि ऑर्गेनिक जो आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले याद रखो एक चेन है। क्या है ना, ऑर्गेनिक एक चेन है। चेन आप देखते हो ना, कड़ियां लगी होती है, एक के बाद एक के जॉइंट होके बड़ा सा चेन बन जाता है। इसीलिए बच्चे ध्यान से देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चेन है, इस टाइप का। आप देखो ये ऐसे चेन में एक पार्ट होती है, क्लियर। तो ये अलग अलग पार्ट है, देखो ध्यान से देखो, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ऐसे अलग अलग पार्ट को अगर हम जोड़ देंगे, एक बड़ा सा यहां से लेकर यहां चेन बन जाएगा। अब आप इमेजिन करो कि इसमें से मैं इसको ना रखूं, फिर आगे करता जाऊं, कि चेन कंप्लीट होगा? नहीं होगा। या मैंने इस बीच का एक हटा दूं, इन 3 है, इधर भी 3 है और बीच का मैं हटा दिया, लेकिन ये जो कड़ियां हैं, तो क्या ये चेन कंप्लीट होगा? नहीं होगा। और दूसरी बात है, ब्रेक हो गया, तो इसीलिए ये सारा खेल जो है खत्म हो गया वहीं पे। तो इसलिए बच्चे ये आप दिमाग में पूरे डाल दो इसको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि नहीं, स्टार्टिंग और एंड, बीच में आप कुछ हट नहीं सकते हो। समझ पा रही? आप अगर बीच में से कोई चीज हटा दोगे तो आपका एंड समझ नहीं आएगा। जहां तक आपने, यहां तक आपने पढ़ते हुए अगर गए, आपने यहां से यहां तक चले गए, तो यहां ब्रेक कर दिया एक चीज, या 2 क्लास मिस कर दिया, तो ये भी समझ नहीं आएगा। ये इसी वजह से बच्चों को क्या होती है ना, दिक्कत होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आता। एक तो चेन है, आप बीच में अगर ब्रेक किया कोई चीज, तो आगे भी समझ नहीं आएगा। लेकिन फिजिकल ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी टॉपिक है वो इंडिविजुअल है, किसके साथ लिंक नहीं है। बट अब बात करते, दूसरी बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये हो गई चेन की बात है कि आप बीच में मिस नहीं कर सकते हो। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि सेकंड जो पॉइंट है कि इसके अंदर कुछ क्या होता है ना, प्री स्टार्टिंग फैक्टर है इसमें। दूसरा जो होता है कि ये हम कह सकते हैं प्री स्टार्टिंग फैक्टर। ये प्री स्टार्टिंग, ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। आप एक बेसिक साइड में आपको बता रहा हूं कि एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। आप सपोज ग्राइंडर, घर में ग्राइंडर होगी आपकी, आप देखे होंगे ग्राइंडर को घुमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना, जो नीचे वाला जो पार्ट है, लेकिन ये मान के चलो ग्राइंडर है, लेकिन ये ग्राइंडर, ये नीचे वाला पार्ट जो है कि नहीं, इसको फिक्स रख करके, एक बार ऊपर दोनों को फिक्स रख के तभी तो हम प्लग को ऑन करते कि नहीं, ऐसे ऐसे घूमता है कि नहीं। मैं इसको पकड़ा नहीं, इसको घुमाते जाऊंगा, क्या पॉसिबल है? तो इसलिए कुछ बेसिक जो है कि नहीं फैक्ट्स वो चाहिए होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए।
कोई भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए, एनी वर्क, तो कुछ ना कुछ बेसिक चीज चाहिए। वो क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बच्चे देखो, इसीलिए समझ नहीं आता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ 7 जो प्री स्टार्टिंग फैक्टर है, वह 7 फैक्टर्स को मैं बता रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले 7 फैक्टर को मैं बता रहा हूं, उसको जरूर आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 आपको 11th की जो है कुछ चीज मैं बता रहा हूं, लेकिन 11th का है। आप अगर 12th में हैं तो आपको फिर भी इसको देखना पड़ेगा, इसको क्लियर करनी पड़ेगी, तब ऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला जो है बच्चे क्वांटम नंबर। पहला फैक्टर क्वांटम नंबर जो है, लेकिन NLMS जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड थिंग बच्चे, जस्ट एक सीक्वेंस है, देखो 7 फैक्टर ABCD करके ऐसे है। तो सेकेंड जो है बच्चे, थर्ड चैप्टर के पीरियोडिक का जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आई में लिख रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EG, और जो थर्ड थिंग है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तीनों अच्छे से हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी इंपोर्टेंस व यूजेस है, और इन दोनों का भी है। ये सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं, ये इनऑर्गेनिक में भी यूज होती है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये सारे चीज यूज होती है। और जो थर्ड में बच्चे आएंगे वो बॉन्डिंग की चैप्टर है, जिसमें आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आपको रिजोनेंस नहीं आएगा। और दूसरी बात है, यहां पे डी में जब जाता हूं तो ये कोवलेंट बॉन्ड भी पता होना चाहिए। कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो तो कार्बन है जहां पे शेयरिंग होती है, वो कोवलेंट बॉन्ड है, ये पता होना चाहिए। जो 5th में जब जाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइब्रिडेशन पता होना, क्योंकि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोलते हो आगे लिखा हुआ आएगा sp sp2 sp3 dsp2। अब घबरा जाओगे, सारा और भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ हाइब्रिडेशन के अंदर काफी आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट जो है और जो इंपॉर्टेंट है रिजोनेंस, जो रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर है, कैसे स्टेबिलिटी को ये कंट्रोल करते हैं और कैसे कैसे रिजोनेंस होते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, हाइब्रिड क्या है, ये सारे आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बचाते हैं कि एक तो डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए एंड H बॉन्डिंग भी आपको, क्योंकि H बॉन्ड काफी जगह में ऑर्गेनिक में यूज होते हैं। अगर मैं कहता हूं एग्जांपल कि अल्कोहल वाटर में मिसिबल इसलिए कि बिकॉज ऑफ H बॉन्ड। अमाइंस में चले जाओगे तो H बॉन्ड, तो इसलिए काफी जगह में जो सॉल्युबिलिटी है वो बेसिकली H बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चे उसके बाद जब हम जाते हैं कि तब हम ये पहली जगह में यहाँ पहुंच जाएंगे। इसके ये हो गया प्री स्टार्टिंग फैक्टर के बाद पहला चेन में हम जाएंगे, यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है यहाँ स्टार्ट कर सकते हो ऑर्गेनिक। थर्ड पॉइंट जो बचे हैं कि जो बेसिक जो जीओसी है, तो ये आप में से आपको क्या है फंक्शनल ग्रुप एंड आईयूपीएसी आना चाहिए। पता लगा आपको आईयूपीएसी नेम नहीं आ रहे, फंक्शनल ग्रुप का जो केमिकल फार्मूला वो नहीं पता है, लेकिन जैसे ईथर का ROR, लेकिन अल्डिहाइड का क्या है RCHO, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, अल्डिहाइड का अल्कानॉल है, ईथर का अल्कोक्सी अल्केन है। इस टाइप से आपको ये नहीं पता है, आप एकदम कूदना चाहते हो, आपको स्विमिंग पूल में तो तैरना आता नहीं, आप चले गए बड़े एक नहीं नदी में तैरने के लिए, हैं डूब जाओगे। वहां पे क्या होगा, नदी में चले जाओगे तो क्या होगा, तैरना आता नहीं, थोड़ा सा छोटे से स्विमिंग पूल में तो तैरना नहीं आ रहे, आप सीधा नदी में चले गए एकदम, लेकिन जहाँ कोई दिख नहीं रहा है उस साइड किधर है, तो वहां पे बीच में क्या होगा, डूब जाओगे। तो इसलिए तो ये जो है थर्ड पॉइंट जो है बेसिक जीओसी का क्लियर करना है, और उसी बेसिक जीओसी के बाद जस्ट जो है इफेक्ट्स है।
जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है प्लस आई माइनस आई प्लस आर माइनस आर, है कि नहीं, इलेक्ट्रोमेरिक प्लस ई माइनस ई और हाइपर कंजुगेशन। उस टाइप से कार्बोकैटायन, कार्बोआनायन, फ्री रेडिकल, ये सारे चीज आपको जो इफेक्ट्स के साथ साथ देख लेना है। जो लास्ट जो 5th पॉइंट है बच्चों, वो कुछ मैकेनिज्म आपको देखना है, जैसे सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है। तो बेसिक जो है ये सारे मैकेनिज्म आपको आ जाना चाहिए। मींस मतलब आप जो यहाँ पे आओगे तो ये 3rd पॉइंट है कि नहीं, 3rd है कि नहीं, जो आईपैक वगैरह हो गया। 4th में आप इफेक्ट्स में चले जाओगे, 5th में मैकेनिज्म चले जाओगे, इसके बाद तो गाड़ी दौड़ता जाएगा। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है ऑर्गेनिक को समझने में, और क्योंकि बहुत सारा एक ने जेई और नीट में ऑर्गेनिक से क्वेश्चन डालता है, और सारे जो कई बार क्वेश्चन जो होता है लिंक्ड क्वेश्चन होती है। आपको किसी चैप्टर की कंसेप्ट पता नहीं है और पूरा क्वेश्चन छूट जाएगा वहां पे, लेकिन फिजिकल में या इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या फॉर्मूला बेस्ड होती है, डायरेक्ट वहीं से आता है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बट यहाँ आपको उस टॉपिक के अलावा कई और चीज का भी जानकारी होना चाहिए। बच्चे थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको बहुत सारी हेल्प करेगा। ये सारा चीज आप नोट कर लीजिए या बार बार इसको वीडियो में जा करके देख लीजिए। अगर आप मेरे कोचिंग से जुड़ना चाहते हो, केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैना, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कह सकते हो। मैं एक नया बैच जो ऑर्गेनिक के लिए स्टार्ट कर सकता हूं, जो कि फ्री बैच करके एक मैं बैच स्टार्ट कर सकता हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।